कुछ ऐसे कपल्स जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनका एक जो मेजर सवाल होता है वो ये होता है कि हमें जो माहवारी के दौरान खाने वाली दवाइयाँ हैं वो दी जाएं। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम जो हमल के लिए दवाइयाँ देते हैं हमल होने के लिए वो किस तरह की होती हैं और वो कब और कैसे दी जाती हैं। रॉयल गायनी इनफर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। जो दवाइयाँ हमल होने के लिए माहवारी के दौरान दी जाती हैं वो एग के साइज को बनाने के लिए दी जाती हैं। आपने देखा होगा जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनकी जो डॉक्टर्स हैं वो 11वें या 12वें दिन पेशेंट के अल्ट्रासाउंड के लिए उनको बुलाते हैं देखने के लिए कि फॉलिकल का साइज ठीक बन गया है या नहीं बना। तो अगर उस अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो आपका बेसलाइन अल्ट्रासाउंड किया गया है आपके अंडे का साइज अच्छा बन गया है तो फिर डॉक्टर माहवारी के दौरान जो अंडे के साइज को बनाने वाली गोलियां हैं वो नहीं रिकमेंड करती, क्योंकि अगर आपके नेचुरली नॉर्मल तरीके के साथ फॉलिकल्स बन रहे हैं उनका साइज ठीक बन रहा है तो फिर अगर हम उसके बावजूद अंडे बनाने वाली गोलियां आपको देंगे तो जो ओवेरियन रिजर्व है ओवरी के अंदर जो एक फॉलिकल्स का एक कलेक्शन है या उनका जो बैंक है वो रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है, अंडे ज़ाय होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपको किन दवाइयों की ज़रूरत होती है हमल करने के लिए? हमने आपको वो दवाइयाँ देनी होती हैं जो कि एग की क्वालिटी पे काम करें, उसकी क्वालिटी बेहतर करें। बहुत सारे मरीज़ों के अंडे तो ठीक बन रहे होते हैं, रिलीज़ भी हो रहे होते हैं, मेंसेस भी रेगुलर आ रहे होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसीज़ नहीं हो रही होती। जिसकी वजह ये है कि एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जो कि प्रेगनेंसी नहीं होती, या हो जाती है तो अबॉर्ट हो जाती है, चलती नहीं है। एट टाइम्स प्रेगनेंसी हो जाती है और आपको वो ड्यू के मेंसेस आ जाते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता, हम उसको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। ये सब वो प्रेगनेंसीज हैं जो कि क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं। अगर एग या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्रेगनेंसी अच्छी नहीं चलती। तो इसमें हम जो दवाइयाँ पेशेंट्स को देते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है फोलेट, एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, ताकि आपके एग की क्वालिटी अच्छी से अच्छी बने। इसके साथ साथ विटामिन डी जो है वो एग की क्वालिटी को अच्छी करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, उसका डाइट में भी इंटेक अच्छा करें और उसकी सप्लीमेंट्स भी लें। इसके साथ हम मल्टीविटामिन्स देते हैं जो कि डीएनए की फिगमेंटेशन को रोकते हैं, एग की क्वालिटी को बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ वो जो एग के अंदर मल्टीपल पोलर बॉडीज बन रही होती हैं उनको रोकते हैं ताकि एग की क्वालिटी अच्छी हो और प्रेगनेंसी अच्छी ठहरे और अबॉर्शन की तरफ ना जाए। इसके बाद कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जिसमें जिंक और मैग्नीशियम होता है वो दिए जाते हैं। ये सब वो मेडिसिन हैं जो कि एग की क्वालिटी पे काम करते हैं। कुछ कोएंजाइम्स हम देते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव जो फ्री रेडिकल्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम करते हैं, जिसकी वजह से जो एग है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर पेशेंट मेल्स ले रहे हैं तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होती है और प्रेगनेंसी अच्छी ठहरती है और मिसकैरेज की तरफ नहीं जाती। ये सब जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो ड्रग्स हैं आपकी डॉक्टर जो भी लोकली उनके पास ब्रांड्स अवेलेबल हैं किसी भी नाम से आपको दे सकती हैं। बस आपने मेक श्योर करना है कि उसमें मल्टीविटामिन्स भी हो, विटामिन डी हो, उसमें कोएंजाइम्स हो, फोलेट हो, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो जल्दी हो, अच्छी हो और हेल्दी प्रेगनेंसी हो। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा ये इंसिस्ट नहीं करना कि माहवारी के दौरान वाली दवाइयाँ दें, क्योंकि वो उस पेशेंट को रिकमेंड की जाती हैं जिनके साइज़ का इशू आता है। तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को अगर लगता है कि आपके फॉलिकल का साइज़ अच्छा नहीं बन रहा तो वो आपको वो दवाइयाँ जो माहवारी के दौरान खाने वाली होती हैं वो देती हैं ताकि उसका साइज़ अच्छा बने। क्वालिटी पे हम ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हम आपको 2 से 3 महीने की कोर्स करा रहे होते हैं ताकि आप वो मल्टीविटामिन और दूसरे कोर्सेज करें और क्वालिटी जो है वो अच्छी से अच्छी बने। इसके साथ साथ हम आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे होते हैं कि आप डाइट करें, एक्सरसाइज करें, अपनी एक्टिविटी को बेहतर करें। तो जो पेशेंट डाइट पे होते हैं उनके लिए भी इन सब मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत सारी तो चीज़ें खा नहीं रहे होते, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से डाइट कर रहे होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं ले रहे होते। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने मल्टीविटामिन्स अपने डॉक्टर से रिकमेंड करा के ज़रूर शुरू किया करें, ताकि एग की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका साइज़ सब अच्छा बने। सेम यही जो है वो मेल साइड पे भी है कि स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी बने ताकि प्रेगनेंसी जल्दी और हेल्दी प्रेगनेंसी ठहरे।